Welcome to my channel. Today I am going to explain देव के सेवैया और कवित, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के 3rd चैप्टर से लिया गया है। तो ये क्या है, पहली सेवैया पढ़ लेते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय कटिकिकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसै पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रिज दूल्ह देव सहाई। तो यह प्रस्तुत सेवैया रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित है और यह पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसमें कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप के अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या करने से पहले देव कवि के बारे में, उनकी गुणों के बारे में, उनकी क्वालिटी। तो देव कवि शब्दों के कुशल शिल्पी हैं, जिन्होंने एक एक शब्द को बड़ी कुशलता से तराशा और अपने शब्दों के भंडार में शामिल किया। उनकी वर्ण योजना में संगीतात्मकता और रीतात्मकता, चित्रात्मकता विद्यमान है। भाव और वर्ण विन्यास में संगीत है। उसका एक एक शब्द मोतियों की तरह कवित और सेवैयों की जमीन पर सजाया गया है, इस तरह से कह सकते हैं। कवि के पास अक्षय शब्द भंडार भी दिखते हैं। भिन्न भिन्न पर्याय और विशेषणों द्वारा देव ने भावों की विभिन्न छवियों को उतारा है। उन्होंने अमीधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों का प्रयोग सफलतापूर्वक यहाँ कर दिखाया है। कवि के शब्दों में तत्सम और तद्भव दोनों तरह की शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। देव के काव्य में सुंदर ढंग से बिंब योजनाएं भी हुई है। इसमें श्रृंगार परक अंश तो खिल ही उठा है। चक्षुक बिंब योजनाएं भी देखते ही बनती है। उन्होंने अपने शब्दों को अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकारों से सजाया है। तो आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय कटिकिकनी के धुनी की मधुराई। यहाँ कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब है, जो उनके चलने पर अत्यंत सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है। उनकी कमर की कमरधनी की आवाज भी मीठी धुन पैदा करती है। उनके सांवले सलोने अंगों पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही शोभा देती हैं। उनकी छाती पर शोभा देती हुई फूलों की बैजंती माला मन को अत्यंत प्रसन्न करती है, प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं। उनके माथे पर अट है और बड़ी बड़ी आंखें जो चंचलता से भरी हुई हैं। उनकी मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर चेहरे को चांदनी की तरह फैली हुई है। चांद जैसे सुंदर चेहरे पर चांदनी की तरह फैली हुई है। संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर श्री कृष्ण की जय जयकार हो। देव कवि कहता है कि जीवन में सदा श्री कृष्ण सहायक रहें। तो कवि ने यहाँ पे लास्ट लाइन में यह भी कहा है कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। यहाँ पे कवि, उनका गूढ़ अर्थ यही है कि वे कृष्ण को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं और सृष्टि के कण कण में वे समाये हुए हैं। सारी सृष्टि उन्हीं के लीला का परिणाम है। सभी सृष्टि उनकी प्रेम, करुणा और दया का ही परिणाम है। वे प्रत्येक प्राणी के जीवन के आधार हैं और सभी की आत्मा में उन्हीं का वास है। इसीलिए संसार रूपी दीपक यहाँ पे कह के संबोधन किया गया है और उन्हें ब्रज का दूल्हा भी कहा गया है। तो यह थी
तो इसमें कुछ अलंकार शब्दों के अलंकार से सजाए गए हैं। तो वो शब्द क्या है? मुख चंद, चांद के समान मुख, मंद हंसी जुन्हाई, जग मंदिर दीपक, ये सारे रूपक अलंकार हैं। हिय हुल से, किट किकनी, पट पीत, मंद हंसी, मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर, ये सारे अनुप्रास अलंकार है। अब आइए यहाँ देव के कवित्त को एक्सप्लेन करते हैं। तो कवित्त क्या है? डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे के की खीर बदतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे तर कर तारी दय, पुरित पराग सो उतारो कर राई नौन, कंज कली नायिका तलान सिर सारी दय, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दय। तो इसका अर्थ है, तो यह हमारी क्षितिज में संकलित है, कविता से ली गई है। देव कवि ने इसे लिखा है, जिसके रचयिता देव कवि हैं। कवि ने ऋतुराज बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है, तो उसी वसंत रूपी ऋतु को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। तो यहाँ पे परंपरागत रूप से बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि प्रायः ऋतु परिवर्तन की शोभा का वर्णन करते हैं। रंग बिरंगे फूलों, चारों ओर फैली हरियाली, नायिकाओं और झूलों का संबंध, परंपरागत रागों, राग रंग आदि को कवि ने बताया है। वे नर नारियों के हृदय में उत्पन्न होने वाले प्रेम और काम भाव को वर्णन करते हैं। लेकिन इस कवित्त में देव कवि ने बसंत का बाल रूप में चित्रण किया है, जो कामदेव के बालक हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि कामदेव के बालक के रूप में बसंत ऋतु को यहाँ वर्णन किया गया है। सारी प्रकृति उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है, दिखाई गई है, जैसे सामान्य जीवन में नवजात और छोटे बच्चे से व्यवहार किया जाता है। इसमें कवि की कल्पनाशीलता और सुकुमार भाव प्रवणता सिद्ध होती है और देखते ही बनती है। तो कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु आ गई है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछौने पर झूलने लगा है। फूलों का ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है। जब पत्ते पेड़ों पर छोटे छोटे पत्ते जब निकल आती हैं तो ऐसा लगता है ना, पेड़ अति सुंदर झाबलेदार एक फ्रॉक पहने हुए, एक झाबलेदार पोशाक पहने हुए एक सुशोभित दिखता है। अर्थात वसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देने लगे हैं। हवा उसके पालने को झुलाती है। जब थोड़ी भी हवा चलती है तो पत्ते सरसराते हुए सारे हिलने लगते हैं। देव कवि कहते हैं कि मोर और तोते अपनी अपनी आवाज़ों में उससे बातें करते हैं। कोयल उसके पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है, प्रसन्नता जाहिर करती है। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांप कर अपने पराग कणों से बालक बसंत की नज़र उतारती है। यहाँ पर देव कवि की शब्द सुदृढ़ता और उनकी संयोजिता देखते ही बनती है। उन्होंने लता को साड़ी का रूप बताकर यहाँ पे वर्णन किया है। तो सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांपकर अपने पराग कणों से बालक बसंत की नज़र उतार रही है। अर्थात वह बालक बसंत को दूसरों की बुरी नज़र से बचाने का वैसा ही टोटका कर रही है जैसे सामान्य नारियां
किसी बच्चे की नज़र उतारने के लिए उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में डालने का जो टोटका करती है, उसी तरह यह बसंत यह क्या कर रही है, यही टोटका कर रही है। तो यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चटकियाँ बजाकर उठाते हैं, जगाते हैं। अर्थात गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो बसंत को जगाने के लिए ही ऐसा करती है। कवि का यहाँ पे यही मानना है। तो यहाँ पे बसंत रूप का, बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है और इसका अर्थ यही है। अब तीसरी कविता है। फटिक सिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखैवे देव दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फर सबंद तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभा की उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इसका अर्थ है यह यहाँ पे कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को स्फटिक की शिलाओं से बने सुधा मंदिर में प्रकट किया है और कहते हैं जो दही के समंदर में उत्पन्न तरंगों के रूप में दिखाई देती है। बादलें किस तरह की दिखाई देती है, जैसे दही का समंदर हो। वह दूध की झाग के समान सर्वत्र फैलकर अपनी सुंदरता को व्यक्त करती है। सारा आकाश उसकी आभा से जगमगाता है और चांदनी रात में चांदनी की तरह दमकती हुई राधा का प्रतिबिंब जैसे कि चांद लगता है। तो यहाँ पे चांदनी रात की आभा को अति सुंदर ढंग से प्रकट किया गया है। कवि ने वास्तव में इसके माध्यम से राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। तो राधा का रूप तो इतना गोरा और सुंदर था, तो उनके रूप की सुंदरता को कवि ने किस तरह वर्णन किया है, आइए इसे मैं व्याख्या करती हूँ। तो यहाँ अमृत की ध्वलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें दधी के समंदर की तरंगों का सा अपार आनंद उमड़ रहा है। तो अमृत की ध्वलता और उज्ज्वलता, जैसे शरीर को क्या कहा गया है, उज्ज्वलता, ध्वलता, और स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है जैसे दही के समुद्र की तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है। देव कवि कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही है। दूध के झाग ऐसी उज्ज्वलता सारे गगन और फर्श धरातल के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती युवती राधा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। राधा कैसी लग रही है, जैसे तारे की तरह झिलमिलाती हुई दिख रही है और ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा, मोतियों से एक ग्लो निकलता है, एक चमक जो होती है वही चमक राधा से निकल रही है। और सुगंध कैसे, जूही के फूलों सी। राधा की रूप छवि ऐसी ही है जैसे मानो ऐसा लग रहा है जैसे साफ स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग फैला हुआ है, जिससे चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा, परछाई सा प्रतीत हो रहा है। क्या दिख रहा है, राधा का गोरा रंग पूरे आकाश में फैला हुआ है और जिसकी आभा से, राधा की आभा से
जिसका किससे रिलेट किया गया है? चंद्रमा को। चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा, परछाई सा प्रतीत होता है। तो इसका अर्थ यही है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का सैंपल्स, क्वेश्चन आंसर का मॉडल पेपर PDF फाइल में दे दिया गया है और इसकी व्याख्या भी दे दी गई है। तो वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे और थोड़ी भी आपको इससे हेल्प मिलती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।